नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, आज सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी ने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी को उधेड़ के रख दिया। इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि किसी सवाल का जवाब इस शख्स के पास नहीं था, आगे से गुस्सा करने लग गया। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। करे ना, फैसला पढ़ ले तफसीली काजी फायज ईसा का, पढ़ ले। काजी साहब का फैसला मानेंगे? नहीं पढ़े, किसका फैसला मानेंगे? और ये इंडिपेंडेंट मुझे सिर्फ इतना बताएं सर, ये जमीन आपने जगवाया कैसे? मैं डायरेक्ट बात पूछता हूँ, आप लोगों ने कैसे खरीदा है? आपने डांग सोटा किया या पैसे दिए? कंफ्यूज आप ना करे लोग, बिल्कुल है, लोग कंफ्यूज नहीं होते, यह परेशानी ना रखो ना। आपने अभी तकरीर में वासी साहब ये कहा है कि आईनी तरमीम को वोट देने वाले आजाद MNAs ने जमीर की आवाज सुनी है। तो आजकल जमीर किसको कहते हैं आप? काशिफ देखे ना, उस पे बाबा कायदे आज़म की तस्वीर होती है, या उसके ऊपर डंडा होता है, या किसी स्पेशल गाड़ी की तस्वीर होती है, किस चीज़ को ज़मीर कह रहे हैं? अच्छा, मैं तो जो बात करके आया हूँ ना, उस पर पहरा देने वाला बंदा हूँ, और बिल्कुल मैंने आइन और कानून के मुताबिक बात की है। पहली बात तो मैंने ये कही है कि जिन्होंने भी इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम की बात, क्योंकि लोग ही लब्धे फिर दे 26वीं, सुने मेरी बात सुने। अब बात अगर आपने की है सवाल, मैं तो आपसे बिल्कुल, मेरा जवाब सुने, मैं तो आपका ज्ञान जो आप बांटेंगे मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे तो भाईजान आप जो कहेंगे ना, मैं तो आपकी बात पे मिनोअन तस्लीम कर लूंगा। और मैं कहना ये चाहता था कि 26वीं आईनी तरमीम तमाम पार्टियों ने की है मिलके, इवन PTI ने भी। आप पूछेंगे कैसे? वोट नहीं डाला, लेकिन उसके ऊपर मुशावरत उन्होंने, नहीं वोट डाला है उन्होंने। अच्छा, वोट भी डाला? वोट डाला है उन्होंने। देखिए ना, सेनेट में भी उन्होंने मुखालफत में वोट डाला, ठीक है, और नेशनल असेंबली में भी उन्होंने जितने लोग थे, यानी वो उसका हिस्सा बने, उस पार्लिमानी निजाम का हिस्सा बने, ठीक है। बेशक वो अपनी बानी PTI की, तो आप कह रहे हैं लेजिटिमेसी दे रहे हैं इस पूरे प्रोसेस? यस, ठीक है सर, आप इसको इस तरह देखें। नहीं, मैं देखे ना, इस कोई बताए कि मैं गलत कह रहा हूं। अगर वो पार्लियामेंट में मौजूद ना होते तो फिर तो दूसरी बात थी। पार्लियामेंट में, सेनेट में वो मौजूद थे। अली जफर साहब ने जाकर डार साहब को बकायदा मुबारकबाद दी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर। इसी तरह जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने हमें मुबारकबाद दी 26। वो सर आपकी बात ठीक है, चलो मैंने ये बात आपका मान ली। अब आप जो ज़मीर की आवाज जरा मुझे समझाएं, ढूंढना चाहते हो, क्योंकि वो ज़मीर मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा हूं। अच्छा, आप जरा बता देना हुआ क्या है। मैं बताता हूँ। हमारे मैं सहाफत में आया अब्बासी साहब 2001 में जी, मेरी वो सहाफत शुरू हुई जब आपका जी MNA बना। मैं आप MNA 2002-3 जनवरी बने होंगे। वो बाय इलेक्शन हुआ, शेख रशीद साहब की सीट जो छोड़ी थी उन्होंने, तो हम तकरीबन कमो बेश इकट्ठे ही इस मैदान में शुरू किया, हमने सफर शुरू किया। सो उस वक्त जब पहली दफा ज़मीर जागे थे ना, वो हुब्बुल वतनी के नाम पे पेट्रियट्स के जागे थे। और आपको पता है कैसे जागे थे? आपने बड़ी तकरीर नहीं की थी उस वक्त उन पेट्रियट्स पे। फिर एक दफा यहाँ पर कोई सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आई थी, 14 ज़मीर उस दिन भी जाग गए। आपकी पार्टी के बड़े ज़मीर जागे थे साउथ पंजाब मास के ऊपर, जिसको आप कहते थे कि जाने कैसे जाग गए। अगर आप अब इनके ज़मीर आप जगवा रहे हैं, और ये सारे ज़मीर जागते ऐसे हैं कि जो आप बात कर ले, आप घुमाए फिराए ना। मैं डायरेक्ट बात पूछता हूँ, आप लोगों ने कैसे खरीदा है? आपने डांग सोटा किया या पैसे दिए? 223 वोट हमारे पास थे, 224 तो टोटल चाहिए थे, 5 वोट दिए। वो तो 223 थे ना हमारे पास। पूरा कैलकुलेशन कर लेना। काशिफ क्या करते हैं आप? कंफ्यूज आप ना करें लोगों। बिल्कुल है, लोग कंफ्यूज नहीं होते, यह परेशानी ना रखो ना। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि पूरे के पूरे जो है, आप एक तो पूरा जल्दी मना जाते हैं। बिल्कुल, मैं हासिल हो जाए। हाँ ठीक है, मैं तो सिर्फ 8 फरवरी तक के दिन सुने ना, लोगों ने बताया वो कंफ्यूज नहीं होते। सुने तो सही 223 थे, एक वोट चाहिए था। जो इंडिपेंडेंट थे, जिन्होंने ना एफिडेविट PTI के लिए दिया था, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए दिया था, वो निकाल ले, ठीक है ना जी। वो कौन कौन से थे? उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिची, एफिडेविट निकाल। अगर इन्होंने एफिडेविट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दिया है, नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं, ठीक कह रहा हूं ना। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है। फिर आप प्रॉब्लम आप देखें ना, फिर मसला ये अब मैंने आपको आइन और कानून की बात काशिफ की, और ये सारे, मैं मेरी बात सुनिए। अगर आप औरंगजेब खिची पहाड़ी से 159,
1,15,000 वोट लिया। क्यों? इंडिपेंडेंट, पीटीआई के हिमायती इंडिपेंडेंट, सारे इंडिपेंडेंट, सारों को आपने इंडिपेंडेंट, आपने निशान लेकर सारों को इंडिपेंडेंट कर दिया। यार इसी तरह तो हम भी जहूर इंडिपेंडेंट कुरैशी जीते थे ना। 1,12,000 इंडिपेंडेंट। हम भी सेनेट में इंडिपेंडेंट जीते थे ना यार। 97,000 पता तो आप ही के थे ना। चौधरी मोहम्मद इलियास 97,000, उस्मान अली 96,000। ये पीटीआई बैक्ड। ये इंडिपेंडेंट मुझे सिर्फ इतना बताएं सर, ये जमीर आपने जगवाया कैसे? ये जागे कैसे? उन खुद जागे। और सर मैंने आपको अभी 3 तो- रास्ते अभी बताए, सिर्फ या ये तो 4 नहीं, 5 40 नहीं, करोड़ या 26 नहीं, करोड़ नहीं, किसी को 26 दिया हुआ करोड़ वाली बात नहीं है। ये 5 नहीं है भाईजान। जमीर तो केपीके के सीएम का भी जाग चुका हुआ है। जमीर तो आधी से ज्यादा पीटीआई का जाग चुका है नेशनल असेंबली में, और सेनेट तकरीबन सारा ही कंप्रोमाइज। चौथे फ्लोर पे कितने बंदे ठीक रखे है, हुए थे आपने? इधर मेरी बात सुने। चौथे नहीं, चौथे फ्लोर पे नहीं, मेरे साथ, मेरे और 4-5 कोलीग्स के साथ 8-8, 10-10 एमएनए जो थे वो राब्ते में थे। नहीं, वो अभी तंग आ उस दिन- चुकी है जिस दिन पीटीआई की तरमीम सियासत हुई, से। जिस दिन तरमीम वो हुई, पीटीआई की सियासत से तंग आ अब्बासी चुके हैं। साहब जिस दिन तरमीम हुई, इनके बैकअप पे कितने लोग थे जो आप कह रहे हैं? बैकअप कितना था? मैं कोई बैकअप करने तो नहीं गया था। 14 लोग इनके जो थे, जो इंडिपेंडेंट थे, 14 के करीब। मैं नहीं समझता कि बाकी क्यों नहीं आए। 14 उन्हें भी इंडिपेंडेंट आके- टोटल असेंबली में नहीं है। उन्हें आके वोट देने सरकार, चाहिए थे। मैंने कल दिखाया, मैं दोबारा दिखाता क्या हूं। इसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब नहीं, क्या आप कह और रहे दीगर थे? मिला के इंडिपेंडेंस ही 7-8 है। नहीं, 14 कहां से इंडिपेंडेंट हो? मैं जनरल बात आपसे कर रहा हूं कि जो 14 के करीब इंडिपेंडेंट जिन्होंने एफिडेविट ही कोई नहीं दी है, अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। चला है ठीक है सर, उनकी कोई एफिडेविट नहीं है। सर, ये इंडिपेंडेंस हाँ, 8 टोटल। ये कौमी असेंबली की वेबसाइट, नेशनल असेंबली की वेबसाइट है। 8 टोटल है। 14 इंडिपेंडेंट 41 है, 41 है इंडिपेंडेंट, 41 है इंडिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट पे आ जाते हैं अगर ना, आप वो उस- 41 है। कैसे? वो 41 ऐसी है सारी। वो 41 है। आज भी फैसला पढ़ ले तफसीली, काजी फायज ईसा का पढ़ ले। काजी साहब का फैसला मानेंगे? नहीं पढ़े, किसका फैसला मानेंगे? और क्या वो 8 जज जजों नहीं के थे? अक्सरियती फैसला। हेलो, नहीं, क्या ये नहीं होता कि आपका वजीर आजम नहीं, का ये इलेक्शन रिव्यू लड़े, खारिज हुई है। 400 वोट आपको मिले, 40 वाले को यानी कहेंगे अब आप 40 वोट काशिफ वाला आप मेरा ज्यादती वजीर कर रहे हैं आजम। ना कि रिव्यू खारिज हुई है। रिव्यू खारिज हुई ना, उस पर कौन रिव्यू सा है। रिव्यू हुआ है? ये रिव्यू खारिज हुई, आपको पता ही नहीं है। आज आपको पता ही नहीं चला कि आज फैसला क्या हुआ है। सर मैं ये कह रहा हूं, रिजर्व उन्होंने- सीट पे और सर, फैसला उन्होंने हुआ है ना। इख्तलाफी नोट लिखा है। बल्ले मेरे वाला भाई रिव्यू फैसला और हुआ है, रिव्यू आज बल्ले वाला खारिज था। हुई है सारे उनकी। इन्होंने इख्तलाफी नोट पीटीआई लिखा है। को इख्तलाफी नोट मंदो खेल साहब ने लिखा है और उसमें। काजी साहब ने भी लिखा है। हुजूर पढ़ते रहना सी, खुदा दा वास्ता जे नहीं पढ़ लिया मैंने। ये फैसला उनकी ला खारिज के हो दे गई। देना एक कॉपी हाँ, इनको इख्तलाफी नोट की। खारिज हो चुकी है उनकी। और 41 जो उस पासे ना इंडिपेंडेंट, जाओ ना। 41 रहने दो। इंडिपेंडेंट है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने पैसे लगाए किसके? इन बंदों के ऊपर? दिए किसने थे वो हमें पैसे? पैसे लगाने की क्या जरूरत थी? वो जो वैसे ही खुद ही मुझे बताएं, मुझे पैसे लगाने की क्या जरूरत थी? हुकूमत को पैसे लगाने की क्या जरूरत थी? लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं ना इक़्तिदार ऐसे के इतने लिए, पैसे दो ताकि भी शायद जमीन सुने जाग जाता। काशिफ मेरी बात सुने, लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं तो इक़्तिदार के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। लोग अपोजिशन के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते। अच्छा। ये आप जेहन में रखें। सर ठीक आपने है? 2002 का जो इलेक्शन लड़ा था, हाँ, हाँ। आपने इक़्तिदार के लिए लड़ा था? किसके? तो इक़्तिदार के लिए लड़ा था। आप तो अपोजिशन में थे। तो मैं अपोजिशन में था। छोड़ देनी थी ना। लेकिन मैं परवेज क्यों मुशर्रफ ने छोड़ता? कितनी कॉफरें मारी थी आप? तब मारता रहता। उस वक्त हम बड़े मारता रहता। जाती है ना। मैं था ना, लेकिन ख्वाहिश तो यही थी ना कि हम इक़्तिदार में आएंगे या हम इक़्तिदार में जाएंगे। ये कौन सी बात है? सर वो एक वोट को इज्जत देनी थी। अब मैं क्योंकि वोट की बात हम कर ही रहे हैं, वोट को कि इज्जत आपने दी ये है। बंदे लिए। वोट को इज्जत दी है। मैं जरा सुनाना चाहता हूं पुरानी आपकी बातें पार्टी- होगी ना आपकी। नहीं है। हर बात ये अगले 20 साल आपको सुनाई देगी। सुने, वो वोट को इज्जत दो के जो ये नारे थे, क्या अब इनको खत्म समझे? मियां साहब ही कहा करते थे। मुस्लिम लीग नून का मंशूर, उसका उन्वान सिर्फ ये 4 अल्फाज होंगे, वोट को अपने वोट की पर्ची की इज्जत कराओगे ना। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा है, अब इसको अमली जामा पहनाना है। अमली जामे के लिए मैं सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें वोट की तौहीन करने वाले की कोई सजा ना हो? हम वोट की खुद भी इज्जत करेंगे और दूसरों से भी इज्जत करवाएंगे। वासी साहब, ये आप मुझे बताएं irrelevant ना, है ना। आप मुझे बताएं ना, ये तो हर प्रोग्राम पे आप चलाते हैं। हाँ, वो क्यों ठीक है, आप कहते रहे आप हैं। ये बताएं वोट को इज्जत देने का मतलब क्या था? ये जो वोट पड़े हैं ना, ये जो डिवीजन हुई कि एक तरफ जो थे इस अमेंडमेंट के हक में जिन्होंने लोगों ने वोट डालने थे, उन्होंने वोट डाले। जिन्होंने
उसकी मुखालफत में वोट डालने थे, मुखालफत में वोट डाले। क्या मुखालफत में वोट डालने वाला कोई नहीं था? क्या वो वोट नहीं डाले? उसी को इज्जत देनी थी ना। क्या वोटों के बगैर हमने कहा अमेंडमेंट होगी जी, चले घर चले जी, उठे, अमेंडमेंट 26 आईनी तरमीम हो गई, खत्म? नहीं, इस तरह नहीं हुआ मेरे भाई। ये वोट को इज्जत देकर वोट सर बड़ा कातिल ज़मीर है, वैसे फायदे के साथ साथ चल रहा होता है। अच्छा, आप काशिफ, आप उस कातिल को फिर जानते हैं ना, उस कातिल को जानते हैं ना, जहां बैठे होते थे असेंबली के अंदर, तो वहां से लेजिस्लेशन हुआ करती थी कान पकड़ के। आप उस लेजिस्लेशन को याद करें ना। वाडा साहब आपको कुछ बता रहे थे, जरा वो भी सुन लें। जरा मुझे इसकी तर्जुमा और तशरीह कर बता दें। ये बताइए। आपका बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। क्लैरिटी रखें उस पर। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री। यार मैं तो सियासत में इस चीज़ का वैसे भी कायल नहीं हूँ। ये जो मतलब ये ड्रामे, एक्चुअली जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, जिसने मारे खाई होती हैं, ग्रास रूट से बंदा आता है, वो कभी भी जीत कर भी वो ये वाली गुफ्तगू नहीं करेगा, हार कर भी ये वाली गुफ्तगू नहीं करेगा ना। मैं इस चीज़ का कायल हूँ। मैं तो आपको एक दलील के साथ, सर वो आपको वही बता रहे हैं जो आपकी बात उस वक्त भी ठीक थी कि पहले कानून साजी कैसे होती थी। आपकी बात फैसल वाडा की बात अब भी ठीक है। मैं आपसे ना उससे एग्री करता हूँ और ना आपसे एग्री। आपने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने आइन और कानून के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अब जाती पसंद और नापसंद नहीं चलती मेरे भाई। ये नहीं होता कि 5 जगह पे आपकी हुकूमतें हों और आप शाम को बैठ के हुकूमतों को खत्म कर दें अपने स्पीकर के जरिए। ठीक है ना? गलत होगा। ये इस तरह नहीं होता। तौर पर आप कहेंगे सियासी तौर के ऊपर आप आईनी तौर पर ठीक है या नहीं? आईनी और कानूनी तौर पे मुकाबला किया जाता है। ये आइन कहता है, ये कानून कहता है। मेरी बात सुनिए। अगर आज वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, आप असेंबली में मौजूद थे। मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब ने स्पीकर साहब को कहा, जी अयाज सादिक साहब को, अगर जनाब स्पीकर जिस तरह लोगों को से वोट लिया वो गलत है, आप कस्टोडियन हैं, कुछ करें। मैं क्या शुक्र है स्पीकर साहब ने आगे से ये नहीं कहा, हुजूर मैं तो खुद ऐसे ही वोट लेकर मैं क्या करूं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन काशिफ अब्बासी ने जितने भी सवाल किए, किसी सवाल का भी जवाब इस शख्स हनीफ अब्बासी ने हकीकत पर मबनी नहीं दिया, बल्कि आगे से कतराता रहा और गुस्सा करता रहा। नाज़रीन यही लोग कल तक जिस तरह काशिफ अब्बासी ने वीडियो चलाकर इसको दिखाया है कि तुम ही कहते थे वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, तो क्या इस तरह ही वोट लिए जाते हैं जिस तरह आपने इस तरमीम की खातर वोट लिए, जिस तरह इस हालिया इलेक्शन में आपने वोट लिए। नाज़रीन वोट की इज्जत दो का नारा जो है उसको इन्होंने दफन कर दिया है। नाज़रीन इस वक्त तो इन्होंने ऐसी जालमाना सिलसिला जारी कर दिया और लोगों के इज्जतों को भी पामाल किया जा रहा है और जोर जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर अपने इक्तदार को बचाने के लिए ये हर हद को तजावज कर चुके हैं, कर रहे हैं। नाज़रीन इस तरह के जब काशिफ अब्बासी ने सवाल किए, ज़मीर के जिंदा होने के बारे में सवाल किए, तो नाज़रीन देख ले ये शख्स सवालों के जवाब देने की बजाय हर सवाल से कतराता रहा और गुस्से की नजर से देखता रहा और आए बाएं शाएं करता रहा। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमा इस वीडियो के बारे में और खुसूसन इस शख्स हनीफ अब्बासी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।